कोई व्यक्ति किसी दूसरे का अपमान क्यों करता है? आपने कभी विचार किया है? वैसे तो हम भी बिना कारण बहुतों का अपमान करते हैं। हमारा अपना अपमान भी हमें बहुत बार सहना पड़ता है। संसार का सारा व्यवहार एक दूसरे का अपमान करने पर टिका है। जैसे पति पत्नी का अपमान करता है, पिता अपने संतानों का अपमान करता है, नौकरी देने वाला अपने नौकर का अपमान करता है। अर्थात जो भी बलवान है वह निर्बल का अपमान करता है। यदि हम शक्तिशाली हों तो अपमान के बदले में लड़ाई करते हैं, और यदि लड़ाई करने की शक्ति नहीं होती तो हम अपमान सहते रहते हैं। स्वयं को निर्बल और असहाय मान लेते हैं। छोटे होने का एहसास होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी आत्मा कुचली गई है। किंतु किसी का अपमान कोई क्यों करता है? क्या हमने कभी गहराई से विचार किया है? जब अपमान होता है तो मनुष्य को अपनी निर्बलता का एहसास होता है, और निर्बलता का बोध मनुष्य को कुचल देता है। वह अधिक से अधिक निर्भर बन जाता है। अत्याचार सहने की आदत पड़ जाती है। आत्मविश्वास का नाश हो जाता है, और जब आत्मविश्वास नहीं होता तो मनुष्य शराब और जुए जैसी लतों में सुख ढूंढता है। मन से रोगी बन जाता है। आखिर किसी भी मनुष्य की ऐसी दुर्गति कोई क्यों करता है? अपमान करने वाला वास्तव में क्या सिद्ध करना चाहता है? क्या आपने कभी गहराई से सोचा है? हम विचार कर रहे हैं कि कोई भी मनुष्य किसी का अपमान क्यों करता है। वास्तव में हम किसी का अपमान करते हैं तो उसकी निर्बलता सिद्ध करने के लिए करते हैं। यह बताने के लिए कि हम अधिक शक्तिवान हैं। अर्थात अपमान करने वाला स्वयं अपने आप को शक्तिमान सिद्ध करने का प्रयास करता है। अपमान करने वाला हकीकत में अपनी शक्ति से आश्वस्त नहीं होता। उसे अपनी शक्ति पर भरोसा ही नहीं होता। दूसरों को चुनौती देकर वह अपनी शक्ति पर विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करता है। मगर क्या यह सच है? नहीं। हम बात कर रहे हैं कि जब हम किसी का अपमान करते हैं तो वास्तव में इतना ही प्रकट करते हैं कि हमें अपने बल पर भरोसा नहीं है। हमें संसार एक अविरत संघर्ष प्रतीत होता है। कभी ना रुकने वाली एक जंग सी दिखाई देती है। हम अपने निकट आने वाले सभी को प्रतिद्वंदी मानते हैं, फिर वह पत्नी या पति ही क्यों ना हो। हमें निरंतर लगता है कि हमें अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी, अन्यथा हमारा शोषण होगा और हम किसी के गुलाम बन जाएंगे। किंतु क्या हमने कभी विचार किया है कि दूसरों को प्रतिद्वंदी अर्थात दुश्मन मानने के बदले यदि उन्हें हम सहयोगी मान लें तो अपमान करना आवश्यक ही नहीं होगा। किंतु प्रेम करने के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है। जिसे अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं वह प्रेम कर ही नहीं सकता। अर्थात जिसका हृदय आत्मविश्वास से भरा होता है वह ना अपमान करता है और ना अपमान को स्वीकार करता है। क्या यह सत्य नहीं है? हकीकत में यही सत्य है। इस तथ्य पर विचार अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, इस पर महादेव क्या कहते हैं, चलिए
अब महादेव की वाणी में समझने और सुनने का प्रयास करती हैं। महादेव कहते हैं, सुन मेरे बच्चे, अपमान करने वाला कभी बलवान नहीं होता। वह भीतर से खाली, भयभीत और असुरक्षित होता है। जिसे अपनी ही शक्ति पर भरोसा ना हो, वह ही दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। सच्चा बलवान वह है जो अपमान करके नहीं बल्कि सम्मान देकर अपनी ताकत सिद्ध करता है, क्योंकि प्रेम और आत्मविश्वास ये ही सबसे बड़े अस्त्र हैं। जब तेरे भीतर आत्मविश्वास होगा तो तू ना किसी का अपमान करेगा और ना किसी के अपमान को सहन करेगा। मेरे बच्चे याद रख, सम्मान देने वाला सदा ऊंचा उठता है और अपमान करने वाला अपने ही गर्व में डूबकर गिर जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में इसे हमेशा याद रखो, अपमान कभी किसी को छोटा नहीं करता, अपमान करने वाला ही छोटा सिद्ध होता है। अगर तुम सच्ची शक्ति चाहते हो तो प्रेम और आत्मविश्वास को अपनाओ। ये ही शिव का मार्ग है, यानी ये ही मेरा मार्ग है और ये ही सत्य का भी मार्ग है। तो दोस्तों, यह थी महादेव की वाणी में आज की छोटी सी सीख। अगर आपको यह सीख प्रेरित करे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि महादेव से जुड़ी ज्ञान की बातें सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा इस मंत्र को याद रखें। ओम शिव सत्य शिवाय। हर हर महादेव।